नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग में। आज हम लोग सीमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है लिस्ट वन लिस्ट टू के साथ आपस में मैच कराना है दिए गए कोड्स के अनुसार। तो देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं लिस्ट वन में। ए फाइननेस ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम, साउंडनेस एंड वर्केबिलिटी। और लिस्ट टू में दिए गए हैं ली चैटेलियर अपरेटस, बिकेट्स नीडल, एयर परमेबिलिटी अपरेटस एंड स्लमकोन। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट ज्ञात करने के लिए एयर परमेबिलिटी मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें सीमेंट पार्टिकल की स्मूथनेस को ज्ञात किया जाता है। और सेटिंग टाइम के लिए बिकेट्स नीडल का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इसका डाया होता है 10 mm। और साउंडनेस के लिए ली चैटेलियर अपरेटस का यूज किया जाता है, जिसमें सीमेंट का एक्सपेंशन ज्ञात किया जाता है, जो कि उसमें उपस्थित फ्री मैग्नीशिया तथा फ्री लाइम के कारण होता है। और वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प कोन का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात की जाती है। तो दिए गए कोड्स के अनुसार इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है और यदि P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है तो इनिशियल सेटिंग टाइम ज्ञात करने के लिए वाटर अमाउंट कितना होगा। तो कंसिस्टेंसी आइए समझते हैं। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली वाटर कंटेंट होता है, वह वाटर कंटेंट जिस पर सीमेंट पार्टिकल पूरी तरह से हाइड्रेट हो जाते हैं और उनका केमिकल रिएक्शन हो पाता है। तो सेटिंग टाइम ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का लगभग 85% यूज किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। चूँकि हम जानते हैं कि वाटर जो है उसका प्रयोग सीमेंट केमिकल रिएक्शन को तथा उसके वाइड्स को फिल करने के लिए किया जाता है। तो सीमेंट के केमिकल रिएक्शन के लिए लगभग 25% पानी ये जो होता है सीमेंट के बेड के रिस्पेक्ट में होता है। 25% की आवश्यकता होती है तथा उसके वाइड्स को फिल करने के लिए लगभग 17% वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से टोटल जो वाटर की मात्रा होती है ये लगभग 42% के आसपास होती है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार हम देखते हैं कि ऑप्शन ए है लेस देन 0.25, मोर देन 0.25 बट लेस देन 0.35। ऑप्शन सी है मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45 तथा ऑप्शन डी है मोर देन 0.45 बट लेस देन 0.60। तो इसके हिसाब से देखते हैं, इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यह जो वाटर है ये लगभग 32 से 42% के बीच में वेरी करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन पोजलाना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ। रीजन दिया गया इसका, इट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ अग्रेसिव वाटर्स। चूँकि पोजलाना सीमेंट जो होती है, ऐसे पोजलाना ऐड कर देने से सीमेंट की क्रिया दर में कमी आ जाती है, अर्थात उसकी क्रिया स्लो हो जाती है, जिससे अर्ली स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती बल्कि
कुछ मात्रा में डिक्रीज हो जाती है। और रीजन दिया गया, इट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ अग्रेसिव वाटर्स। हाँ, ये सही है। पुजलाना मिला देने से इसके केमिकल अटैक और सल्फेट अटैक्स इस सब कुछ सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में दिया गया है एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, और दिया गया है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। जबकि लिस्ट 2 में दिया गया है सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, अनसुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फर्स्ट अटैक, और दिया गया है सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी। तो एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग हम करते हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से इनका वेदर रजिस्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और ये फ्रस्ट एक्शन को रजिस्ट कर पाते हैं। फ्रस्ट एक्शन बेसिकली होता है कि अल्टीमेट फ्रीजिंग और बेटिंग की कंडीशन होती है। तो एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसके लिए ऑप्शन थर्ड, और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। चूँकि बहुत बड़े स्ट्रक्चर में यदि हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होती है उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये सबसे सूटेबल होती है मास कंक्रीटिंग के लिए। और हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट इसे ह्यूमिडिटी से बचा कर रखा जाता है, क्योंकि तेज़ी से पानी के साथ क्रिया करती है, इसलिए वेदर के संपर्क में डायरेक्टली इसे रखा नहीं जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन 4 सही होगा, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। क्योंकि हमने अभी बताया कि ये मास कंक्रीटिंग में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होती है और इससे क्रैक्स डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डी के लिए ऑप्शन दूसरा सही होगा। दिए गए कोड्स के अनुसार ए का 3, बी का 1, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट्स फॉर। क्योंकि जिप्सम बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट की क्रिया दर को स्लो करने के लिए, अर्थात रिटार्डर की तरह इसका यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। यह सीमेंट की सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, अर्थात सीमेंट जो है जल्दी सेट ना हो ताकि उस पर अच्छे से मतलब कार्य किया जा सके और उसे प्लेस किया जा सके, जिसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और यार एक रिटायर्ड की तरह काम करता है सीमेंट में। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इसमें पाया जाता है लाइम 43%,
और सिलिका लगभग 33%। एलुमिना जो है वो 13%। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं। 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड अबाउट 35% सिलिका, 50% एलुमिना एंड 20% कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following pairs in respect of ordinary Portland cement are correctly matched? दिया गया है ऑप्शन इसमें। पहला, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट रिगार्डिंग टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। तो जानते हैं कि ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स या कह सकते हैं 10 आवर्स होता है। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी ये जो है लगभग 20 से 30% होता है। तो ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन ये 10% दिया है जबकि ये होता 20 से 30% है, तो ये गलत है। दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं इसे। इसमें 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाई एलुमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ। हाई एलुमिना सीमेंट को प्रयोग करने के लिए लाइमस्टोन और बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। इसे आपस में ग्राइंड किया जाता है जिससे एलुमिना प्राप्त होती है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिया गया है हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। पहला ऑप्शन है फाइन ग्राइंडिंग, डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, बर्निंग एट हायर टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, जानते हैं हम लोग कि जिप्सम सीमेंट ऐड कर देने से ये रिटार्डर की तरह काम करता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बर्निंग एट हायर टेम्परेचर से बर्निंग करने पर तो C3S की मात्रा अधिक होती है और जिससे ये फ्लैश सेट होने लगता है और कम समय में ही स्ट्रेंथ आने लगती है। और सेकेंड वाला दिया गया है डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, क्योंकि इसका सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट होता है लाइम, और यदि हम उसकी मात्रा को कम करते हैं तो यह सेटिंग टाइम इसकी रिटार्ड हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, तो जिसके माध्यम से यह शुरुआत में ही यदि हार्ड नहीं होगी तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि अगला ऑप्शन दिया गया है फाइन ग्राइंडिंग। फाइन ग्राइंडिंग करके भी हम सीमेंट पार्टिकल्स, चूँकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वाटर जल्दी गेन करता है और उसकी क्रिया दर बढ़ जाती है, जिससे वो
जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देता है। तो इसके माध्यम से भी अर्ली स्ट्रेंथ को गेन किया जा सकता है। तो दिए गए कोड्स के अनुसार देखते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही होगा। तो पहला और तीसरा सही है, तो दिए गए ऑप्शन में बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। चूँकि सेटिंग टाइम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। चूँकि यदि हमें वो वाटर कंटेंट ही नहीं पता होगा जिस पर सीमेंट पूरी तरह से हाइड्रेट होता है, तो हम लोग उसका सेटिंग टाइम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी ज्ञात होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। जबकि इस देखते हैं साउंडनेस, सीमेंट की साउंडनेस ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यदि पी है तो उसका लगभग 0.78 या कह सकते हैं 78% साउंडनेस के लिए लिया जाता है। और सेटिंग टाइम के लिए कि हम जानते हैं सेटिंग टाइम के लिए 0.85 यानी कि 85% लिया जाता है। और स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी P/4 + 3% लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट पेस्ट इज टू। मतलब एक सीमेंट पेस्ट में सुपर प्लास्टिसाइजर का क्या रोल होता है, जानते हैं। ऑप्शन दिया गया है। पहला डिस्पर्ज द पार्टिकल्स, ये सही है। डिस्पर्ज द पार्टिकल एंड टू रिमूव एयर बबल्स, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। डिस्पर्ज द पार्टिकल्स, रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। डी रिटार्ड सेटिंग, ये भी सही है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो दिया गया है वो हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन सी। चूँकि इसमें तीनों दे दिया गया है इसीलिए ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। Al2O3 मतलब एलुमिना, दूसरा है CaO लाइम, और तीसरा है SiO2 सिलिका। द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन एन पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम जानते हैं कि OPC में इनकी मात्रा क्रमशः इस प्रकार होती है। लाइम जो होता है वो लगभग 60 से 65% होता है। सिलिका जो होता है वो 17 से 25%, और एलुमिना जो है वो लगभग 3 से 8% होती है। तो दिए गए कोड्स के अनुसार हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो सबसे कम जो होता है वो एलुमिना होता है। उसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से देखते हैं सबसे कम एलुमिना है, उसके बाद दूसरा सिलिका है, तीसरा लाइम है। तो पहले पे हो जाएगा एलुमिना यानी कि 1,
और दूसरे पे हो जाएगा सिलिका यानी कि 3, और तीसरे पे हो जाएगा लाइम यानी कि 2। 1 3 2, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई। हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा था जिसमें फाइननेस पूछा गया था। तो फाइननेस, सीमेंट की फाइननेस ज्ञात करने के लिए एयर परमिबिलिटी मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीमेंट पार्टिकल की बात करते हैं स्मूथनेस की। फाइननेस ज्ञात करने के लिए इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। तो दिए गए ऑप्शंस में से देखते हैं एयर कंटेंट मेथड, एयर परमिबिलिटी मेथड, लीच-चैटेलियर ऑपरेटस और बिकेट्स ऑपरेटस। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी हमारा। और लीच-चैटेलियर ऑपरेटस से साउंडनेस ज्ञात किया जाता है, जबकि बिकेट्स ऑपरेटस से सेटिंग टाइम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The test on cement designed to accelerate the slaking process of the ingredients of cement and to determine the resulting expansion in a short time is। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट में मतलब बूझने के बाद होने वाले एक्सपेंशन को ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि इसके लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि लीच-चैटेलियर ऑपरेटस के माध्यम से किया जाता है। और इसमें एक्सपेंशन बेसिकली होता है फ्री लाइम के माध्यम से, और दूसरा है फ्री मैग्नीशिया के माध्यम से। तो इन दोनों के माध्यम से होने वाले एक्सपेंशन को ज्ञात करने के लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, और इसमें लीच-चैटेलियर ऑपरेटस का प्रयोग किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। सेटिंग टाइम टेस्ट जो है ये बिकेट्स नीडल के माध्यम से किया जाता है, और नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ये भी बिकेट्स ऑपरेटस के माध्यम से किया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम, ऑन गेजिंग इट शोज ए क्विक सेटिंग। दिस phenomenon known as flash set of cement is due to the presence of high। मतलब सीमेंट में किन इंग्रेडिएंट्स के हाई मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण फ्लैश सेट की क्रिया जनरेट होती है। तो देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है इसमें ए है 1 है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। ये जो है सर्वाधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है। एल्कलीज इन सीमेंट, जो कि एक प्रकार से फ्लक्स का काम करता है। और तीसरा दिया गया है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो देखते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो यह वाटर के संपर्क में आते ही सबसे पहले एक्टिव हो जाता है और तेज़ी से क्रिया करता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। तो फ्लैश सेट के लिए तो ये भी जिम्मेदार है। और देखते हैं अगला, एल्कलीज इन सीमेंट। एल्कलीज बेसिकली ये फ्लक्स के रूप में काम करता है, और यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह सीमेंट जो इसकी क्रियादर होती है उसको रिटार्ड कर देता है। जबकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, यदि इसकी मात्रा बढ़ा दिया जाता है तो
ये चूँकि ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए यही जिम्मेदार होता है, और इसकी मात्रा को हम बढ़ा देते हैं तो सीमेंट जल्दी सेट हो जाती है और स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। तो फ्लैश सेट के लिए कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार होता है। तो दिए गए कोड में देखते हैं, पहला सही है और तीसरा सही है। तो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर मराइन वर्क, या ऐसे कह सकते हैं, फॉर मरीन वर्क द बेस्ट सुइटेड सीमेंट इज लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। इसका प्रयोग किया जाता है मास कंक्रीटिंग के लिए। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये इसका प्रयोग बेसिकली वाटर या जो जल्दी से लोडिंग करना हो जिस स्ट्रक्चर पे, उसके लिए किया जाता है। और ओपीसी का प्रयोग नॉर्मल वर्क के लिए किया जाता है। और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जी हाँ, इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली मैराइन वर्क के लिए। चूँकि यह क्लोराइड और सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज किया जाता है मैरीन वर्क के लिए। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए दिया गया जो प्रॉपर साइज होता है मोल्ड का, वो इसका रिकमेंडेशन जो है IS कोड 4031 पार्ट 6 1988 में किया गया है। तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए जो क्यूब साइज होगा, जो क्यूब लिया जाएगा उसकी जो साइज है वो 7.05 सेंटीमीटर, 7.05 सेंटीमीटर एंड 7.05 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही। इस हिसाब से इसमें देखते हैं, IS कोड 4031 पार्ट 6 1988। इसमें इस कोड की संस्तुति की गई है और ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 3.1। जनरली सभी OPC की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 3.15, और इसे ज्ञात करने के लिए ली चैटेलियर फ्लास्क का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए क्विक सेटिंग सीमेंट हैज़ एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट। इसमें कहा गया है कि एक क्विक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है। तो देखते हैं, जो होता है इसके लिए क्विक सेटिंग टाइम का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट होता है, इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसके लिए होता है 30 मिनट।